ठीक है, डायरेक्टली। तो लास्ट पार्ट में हमने पूरा फॉर्मेट देखा, ओपनिंग बैलेंस तक किया नॉर्मली समझने के लिए, तो वो टाइम की वजह से खत्म हो गया था, मतलब सम इश्यूज की वजह से। ठीक है, अब आ जाओ, कंटिन्यू कर रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस तक हो गया। नाउ आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस के बाद आपका क्या था बेटा, परचेज। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, परचेजेस। आप देख सकते हो परचेज, ये देखो 2 दिसंबर को परचेज था 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4। तो आ जाओ, 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 सेकेंड को है, 2 दिसंबर, 500 एट द रेट ऑफ 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2000। 2 डिजिट तक ले रहे बेटा पॉइंट के बाद। चलो अब देखो वेटेड एवरेज में क्या करना है, डायरेक्टली कैलसी लेने का सब लोग। 1300 प्लस 500 कितना हो गया, 1800। ठीक है, फिर 45, देखो 45 50 मतलब 4550 प्लस 2000, दोनों को प्लस करो, कितना आ गया, 6550। दैट्स इट। अब रेट क्या करो, निकाल लो। परचेज के टाइम पे, जब परचेज होगा तो ऐसे रेट निकालना है, 6550 डिवाइड बाई 1800 कर दो, तो आपको रेट आ जाएगा बेटा कितना, 3.64। परफेक्ट। चलो फिर उसके बाद अगेन देयर इज अ परचेज। फिर कौन सा परचेज है, देखो डेट क्या है अपना, 4 दिसंबर, अगेन परचेज इज देयर, 2000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 5.5। ठीक है, तो आ जाओ। सो मेरे बच्चों 2000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5.5 4 दिसंबर, 2000 units at the rate of what, 5.5, so the amount will come 11,000। चलो अब सेम वही 1800 प्लस 2000 कितना हो गया, 3800। उसका 6550 प्लस 11,000 कर लो, परचेज होगा तो प्लस होगा ना, रिसिप्ट होगा तो प्लस, तो 6550 प्लस 11,000 किया तो कितना आ गया, 17,550। बस डिवाइड कर लो, आपको वेटेड एवरेज रेट मिल जाएगा। डिवाइड किया तो कितना आया था वेटेड एवरेज रेट, 4.62। परफेक्ट। चलो ये भी डन। उसके बाद क्या है अपना बेटा, आ जाओ देखो, फोर्थ के बाद डेट है 6 को इशू है, 2300। अब ध्यान देना जरा, इशू में कैसा करना है, इशू है मतलब दिखाना है, डेट क्या अपना 6, तो 6 दिसंबर को इशू मतलब इधर आ जाएगा बेटा 2300 यूनिट्स। नॉर्मल सी बात है, कहां से इशू होगा, यहीं से जाएगा ना स्टॉक, ऊपर से जो बैलेंस है लास्ट में अपने पास जो स्टॉक का बैलेंस है उधर ही से आपका इशू होगा। 2300 रेट कौन सा लगेगा, 4.62, याद रखना, बराबर है, मल्टीप्लाई कर लो 2300 इंटू 4.62 कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, 10,626। ओके 10,626। अब देखो बैलेंस निकलना है ना बेटा, अगर आपको बैलेंस निकालने के लिए क्या करने का, अभी ध्यान देना, बैलेंस निकालने के लिए 3800 में से 2300 माइनस कर दो। अब इशू है तो माइनस हो जाएगा ना यार, ठीक है, तो 3800 माइनस 2300 कितना हो गया, 1500। फिर 17,550 माइनस 10,626 माइनस कर दो, 17,550, इशू है तो माइनस ही होगा ना, सिंपल। सो 17,550 माइनस 10,626 कितना आ रहा है, 6,924, बराबर है, वही आ रहा है ना, 17,550 माइनस 10,626 6,924 आ रहा है, दैट्स इट। अब देखो कभी भी इशू आया ना, इशू, तो उधर रेट कौन सा हमेशा याद रखना, रेट, ये चीज हमेशा याद रखना, ये जो रेट है वही रेट आपका इशू में रहेगा और वही रेट आपका इधर भी रहेगा। तो रेट के लिए इधर कुछ नहीं करने का, रेट अपना डिट्टो सेम उतार देने का, जो इधर है वो इधर भी रहेगा, वो इधर भी रहेगा, मतलब इधर ट्रायंगल बन गया सेम, ये चीज ध्यान देना। तो इशू के टाइम पे आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली सेम रेट कर देने का, और मल्टीप्लाई करोगे ना तो थोड़ा बहुत आंसर इधर डिफर करेगा ड्यू टू पॉइंट में है, इसलिए एग्जैक्ट फिगर इधर आएगा नहीं, तो उससे टेंशन नहीं लेना। डायरेक्टली जो आपका एब्सोल्यूट अमाउंट है उसके हिसाब से माइनस करके जो फिगर आया वो दिखा दो बस। बाकी पॉइंट की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, बस सेल के टाइम पे आपको यही ध्यान देना है, जो रेट इधर रहेगा वही रेट आपका इशू में भी आ जाएगा बेटा, समझा, और वही रेट बैलेंस में भी आ जाएगा, दैट्स इट।
बाकी अमाउंट निकालने के लिए आपको जो एब्सोल्यूट फिगर है उसमें से माइनस करना है। एब्सोल्यूट फिगर में से माइनस करो, ये एब्सोल्यूट अमाउंट आ जाएगा, और यूनिट्स में जितना है उसमें से माइनस करो तो यूनिट्स का आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर? मालूम पड़ा? ध्यान रख, अटेंडेंस डाल दो। चलो नाउ यही सेम फंडा अपने को अभी फॉलो करते जाना बेटा। अभी 6 के बाद आ जाओ, क्या है अपना 6 के बाद, आफ्टर 6 के बाद है बेटा आपका 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को इशू कितना हुआ है? 300 यूनिट्स। 8 दिसंबर 300 यूनिट्स, रिमेंबर इट। सो दिस इज ऑल्सो एन इशू। सो इशू का क्या फंडा बताया मैंने? सिंपल, इधर ही से जाएगा। स्टॉक कितना है? 1500, उसमें से 300 आपका इशू हो गया, मतलब गया। रेट आपका 4.62 ही रहेगा बेटा। मल्टीप्लाई कर दो 300 इंटू 4.62, दैट इज 1386 बराबर। चलो तो स्टॉक कितना बचेगा? व्हाट विल बी द स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक 1500 माइनस 300, दैट इज 1200, एंड 6924 माइनस 1386 कितना आया बैलेंस? 6924 माइनस 1386 5538। इज इट? इतना आ रहा है? बराबर है। क्लियर? चलो रेट अपना क्या बोला मैंने रेट के लिए? जो रेट इधर है वही इशू में होगा, और वही आपका इधर भी दिखाना है बैलेंस के टाइम पे, इशू के टाइम पे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस चेक करने के लिए, तो वो डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट में आंसर है, इसलिए पॉइंट में आंसर होने की वजह से यहाँ डिफरेंस आएगा ही, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5544 आएगा, तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट में है। हमने पॉइंट का भी राउंड ऑफ किया है, इसकी वजह से इधर डिफरेंस आता है, तो उसमें कोई इशू करने की जरूरत नहीं, उसमें कोई इशू लेने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? सिर्फ याद रखना एब्सोल्यूट फिगर जो रहेगा ना, आपको इधर का अमाउंट लाना है, तो 6924 माइनस 1386 करके इधर का अमाउंट आ जाएगा। ये एक आपका एडिशनल कॉलम है एक तरह से, कोई टेंशन नहीं, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद रखना। चलो उसके बाद 8 के बाद आ जाओ। 8 के बाद क्या बेटा अपना? लेट्स चेक इट आफ्टर 8 के बाद कौन सा डेटा आएगा बच्चों? 8 के बाद आ जाएगा आपका 15 को भी इशू है 700 यूनिट्स, तो आ जाओ 15 को 700 यूनिट्स कहां से जाएगा? इधर ही ऊपर कितना स्टॉक है? 1200 का। 1200 में से 700 गया, रेट क्या? 4.62, मल्टीप्लाई करो 700 इंटू 4.62, 3234, तो स्टॉक कितना बचा बताओ? 1200 में से 700 गया तो बचा कितना? 500। रेट तो पता ही है, बोला ना, जो इधर रेट है वही इशू में, वही इधर। अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है? अमाउंट कितना आएगा? 5538 का अमाउंट था, उसमें से 3234 का वैल्यू गया, तो अमाउंट कितना बचा? करो 5538 माइनस दिस, कितना आ रहा है? 2304। यस इट इज 2304, यही आ रहा है ना, चेक करना बराबर। चलो सो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ 15 के बाद 17 में आ जाओ। अब 17 में देखते क्या है? 17 में 15 के बाद 17 का डेट था ना बेटा, बताया था ना क्वेश्चन में। 17 इधर है। 17 को शॉर्टेज है। ओ माय गॉश, शॉर्टेज इज देयर। शॉर्टेज मतलब इशू हो गया ना, मतलब गया, स्टॉक गया, तो इशू साइड में दिखाओ 25 यूनिट गया अपना। 17 को शॉर्टेज है, 25 यूनिट का शॉर्टेज है, 25 यूनिट्स का, 25 यूनिट्स, रिमेंबर इट, 25 यूनिट्स। रेट क्या? वही 4.62, इधर ही से जाएगा ऊपर से जो स्टॉक रहेगा। अमाउंट हो गया 116, अमाउंट इज व्हाट? 116। चलो बैलेंस विल बी व्हाट? 500 माइनस 25, सो कितना आ जाएगा? 475। 475 रेट तो पता ही है, इशू के टाइम पे सेम रेट, जो इधर है वही इधर, वही इधर भी 4.62। तो और बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस के लिए 2304 का बैलेंस था पहले, माइनस 116 का शॉर्टेज हुआ, तो आया कितना अमाउंट? 2188। क्या बात है, क्या बात, वेरी गुड, वेल डन बेटा। चलो फिर नेक्स्ट 17 के बाद अभी क्या आ जाएगा? 17 के बाद क्या है बेटा? डेट वाइज जा रहे हैं हम लोग।
17 के बाद आपका है 18, 18 को आपका बेटा परचेज है, परचेज, तो परचेज के लिए तो रिसिप्ट में आ जाओ, 400 यूनिट्स का परचेज है, कभी है 18 को, 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ कितना 5, तो कितना हो गया बेटा 2000। चलो कौन सा वेटेड एवरेज का परपेचुअल सिस्टम है, तो 475 प्लस 400, 475 प्लस 400 कितना हो जाएगा 875, याद रखना कितना हो जाएगा बेटा 875। रेट क्या होगा, रेट बराबर है। अब रेट के लिए पहले क्या करना है, परचेज है तो वैल्यू प्लस हो जाएगी बेटा, सो इधर वैल्यू है 2188 प्लस 2000, तो कितना हो गया 4188। अब परचेज के टाइम पे आपको रेट निकालना पड़ता है, जब परचेज होगा तो आपका वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट होगा। तो चलो 4188 हो गया, और ये यूनिट्स कितना आ गया टोटल 475 पहले से था, 400 अभी परचेज किया, तो टोटल हो गया 875। अब रेट निकाल लो, तो रेट क्या करोगे 4188 डिवाइड बाय 875, सो व्हाट विल बी योर रेट, कम ऑन, कितना आ रहा है 4 पॉइंट, शाबाश वेरी गुड, 4.7 डायरेक्ट कर रहे हैं 79, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, 4.79। थर्ड वाला डिजिट देखने का, थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 के ऊपर है तो 78 का 79 हो जाएगा, यस वेरी नाइस एवरीवन, वेरी गुड। चलो सो ये हो गया अपना डन, सेज व्हाट डन, बराबर है। अब खाली एक स्टेटमेंट दिखा देना आपको, वो स्टेटमेंट मैं इधर दिखा देता हूं। देयरफॉर आपका देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया ऑन 31 दिसंबर, मतलब 18 लास्ट है तो 18 मतलब कुछ आगे दिया नहीं है, तो 31 दिसंबर को अपना क्लोजिंग स्टॉक आ गया 875, मतलब लास्ट डेट पे आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट इज 875 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4.79 इज इक्वल टू व्हाट 4188, दैट्स इट। तो ऐसा एक सेंटेंस दिखा दो, therefore what beta, the value of stock, value of stock as on what 31st December 2013, एग्जाम में ईयर आपको 2020 और 2021 और वट एवर जो रहेगा वो दिखाना है, is how much 875 units, 875 units at the rate of 4.79, at the rate of 4.79 per unit है is equal to what 4188, that's it, बराबर है, that's done, क्लियर, मालूम पड़ गया। तो ऐसे ही आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट में लेना है, मतलब एवरेज लेना है, सीधा परचेज रहेगा तो अमाउंट और यूनिट्स को प्लस कर दो, सिंपल। तो इशू रहेगा तो अमाउंट और यूनिट्स को इशू वाले अमाउंट और यूनिट से माइनस कर देने का सिंपल फंडा है, और अगर परचेज रहेगा रिसिप्ट रहेगा तो प्लस, और इशू रहेगा तो माइनस कर दो, सिंपल, क्लियर है। तो इसको प्रैक्टिस करना, और फीफो का मैंने बोला है एज अ प्रैक्टिस, बराबर है, उसको प्रैक्टिस करो, ओके क्लियर, गॉट इट, चलो